हेलो एवरीबॉडी। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल के ऊपर चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि हमारा कंप्यूटर किसने बनाया है, कंप्यूटर से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो हम टाइम वेस्ट किए बिना ही हम कंप्यूटर से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन लाए हैं और आप इसका यूज़ अच्छी जगह कर सकते हैं, आपको इससे अच्छा जानकारी मिलेगा। तो हम आगे पूरी कोशिश करेंगे समझाने की। पहला है हमारा व्हाट इज़ द कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज़ द कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन एक्सेप्ट डाटा एंड प्रोसेस डाटा एंड गिव्स एंड मीनिंगफुल आउटपुट। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर क्या है। अब ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या है। कंप्यूटर हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्योंकि वो बिजली से चलता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है ना। और डेटा को स्वीकार करता है, जो भी उसमें अंदर हम उसमें डालते हैं या फ़ोटो खींचते हैं या कुछ सेव करते हैं तो वो स्वीकार करता है ना, ठीक है। तो वो हो गया है ना। और प्रोसेस करके एक सार्थक आउटपुट भी दे सकता है। ये एक इसमें प्रोसेस जो करते हैं ना, कि यहाँ पे प्रोसेस डाटा एंड गिवन मशीन आउटपुट। और आउटपुट मतलब कि हम कंप्यूटर से जैसे प्रिंट आउट सब बाहर निकालना, ऐसी बहुत सारे काम है ना, उसी से रिलेटेड ये भी है। अब हम देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म। आप अधिकतर बच्चों को कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं पता होता। ये है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। तो देखिए, कंप्यूटर मतलब क्या होता है। ये कंप्यूटर है, मतलब देखिए COMPUTER कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। तो देखिए, कॉमनली मतलब सामान्य रूप से, ऑपरेटिंग, O से ऑपरेटिंग, M से मशीन, P से पर्सनली होता है, U से यूज्ड फॉर होता है, T से टेक्निकली, ठीक है, जिसे हम तकनीकी रूप से, और E से एजुकेशन यानी शिक्षक रूप से, R से रिसर्च रूप से। ये कंप्यूटर का हमारा फुल फॉर्म है। ऐसी आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करें, इसी तरह आगे तक बने रहिए। ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है। अब देखिए, यूज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए रिविजनल और डेवलपमेंट में। तो देखिए, पहले हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एजुकेशन पे कैसे हमारा होता है। एजुकेशन जैसे हम स्कूल में भी देखते होंगे, ऑफिस में, प्रिंसिपल ऑफिस में बहुत ही काम कंप्यूटर द्वारा भी हमारा किया जाता है। जैसे रिजल्ट में मार्क्स लगाना, टेस्ट में, ठीक है ना। इस तरह बिलिंग है ना, जैसे बिल कहीं हम मॉल गए तो वहाँ पे हमारा बिल बनता है, ठीक है ना। इस हिसाब से हम कह सकते हैं। और इसी तरह हमारा आता है बैंकिंग, बैंक से रिलेटेड पैसा लेन देन में भी काम आता है ना। और मेलिंग, ठीक है, मतलब कि किसी को मेल भेजने में, मैसेज करने में, मोबाइल कम्युनिकेशन बातचीत करने में भी। एयर कैफ मतलब कि जैसे कि हम हवाई प्लेन अड्डा जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे टिकट काटना, बहुत ऐसे काम है जो कि वहाँ पर भी एयरक्राफ्ट में भी यूज़ होता है। रेलवे में टिकट बनाना, बिल, किसी का हिसाब किताब करना भी कंप्यूटर से होता है, ठीक है ना। अब डेवलपमेंट में हम देख सकते हैं कि क्या क्या है। डेवलपमेंट में रिसर्च हो जाता है, टेक्नोलॉजी हो जाता है, और इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, कंप्यूटर के यूज़ हैं, जो हम कहाँ कहाँ कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर फादर्स नेम। ये है कंप्यूटर के फादर्स नेम, आप देख सकते हैं, जूम कर दिया है मैंने। देखिए, इनका यहाँ पर पिक भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये है सबसे पहले जिन्होंने कंप्यूटर बनाया, तो चार्ल्स बैबेज, ये इनका
नाम है चार्ल्स बैबेज, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था। कब बनाया था? सबसे पहले कंप्यूटर हमारा 1822 में चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंशियल इंजन नाम के मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। जो इन्होंने सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया था हमारा, तो मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इन्होंने नाम दिया था डिफरेंशियल इंजन नाम, ठीक है। और सबसे पहले कंप्यूटर कब बनाया था? 1822 में बनाया था। मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ आ जाए, ठीक है। अब हमारा आता है यहाँ पर कि एड लॉ द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, द फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि अब हम आगे इस पे बढ़ेंगे, देखते हैं। देखिए ये कंप्यूटर के डायग्राम हैं। आपको डायग्राम अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए ये हमारा क्या है? पावर बोर्ड है। जैसे कि आपके घर में भी ये होगा, ये कॉमन सी चीज़ है जो कि बिजली से रिलेटेड है। इसमें 3-4 प्लग होती है, जैसे हम टीवी एलसीडी चार्जर का लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो एक बार में एक बोर्ड की तरह होता है ये, ऐसे करके। और इसमें इतने इतने खाने बने होते हैं जो कि सब में अलग अलग प्लग लगाई जा सकती है। अब है ना, ये हमारा एलईडी है, ठीक है। ये सीपीयू है, ठीक। ये आगे का भाग है, ये पीछे से सीपीयू का ये पीछे का भाग है, ये आगे का भाग है, ठीक है। ये कीबोर्ड है, क्या? कीबोर्ड है, ठीक है। ये माउस है हमारा। जूम करके दिखा देते हैं हम, नोट प्रॉब्लम। ये देखिए जूम करके, ये हमारा कीबोर्ड है। अब हम कंप्यूटर ऑफ इट वर्क से रिलेटेड देखेंगे, कंप्यूटर के कौन कौन से काम होते हैं। अब हमारा है कंप्यूटर ऑफ इट वर्क, मतलब कि इसके कार्य, इसके कौन कौन से चरण होते हैं काम करने के। तो देखिए ये पहला आता है हमारा एक्सेप्ट इनपुट डाटा रो। कंप्यूटर में हम कुछ डालते हैं तो क्या वो इनपुट, मतलब कि अंदर में स्वीकार कर लेता है सामान को, है ना। स्टोर रो होता है, सामान को स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि फ़ोटो वोटो खींचते हैं तो वो गैलरी में जाके स्टोर सेव हो जाता है ना। इसी तरह प्रोसेस देता है, रिजल्ट आउटपुट, ज़्यादा खास नहीं है, नोट प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल पिक्चर के साथ है। 1 मिनट, ये रहा। हम पूरी क्लियर दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन मतलब कि जो इन्होंने सबसे पहला, मतलब कि उनके बाद जो 1822 में तो एक कंप्यूटर बनाई था, मगर वो ज़्यादा खास नहीं था। उन्होंने कुछ इस तरह की मशीनें बनाई थी, मगर जो ये है ना फर्स्ट जनरेशन जिसे लोगों ने बनाना यूज करना शुरू किया, तो फर्स्ट जनरेशन में आता है हमारा 1940 से 1956 वैक्यूम ट्यूब्स ने पहला कंप्यूटर बनाया था, है ना, जब लोगों ने इन्हें यूज़ करना शुरू करा। अब हमारा आता है सेकंड जनरेशन। तो ये हमारा 1956 से 1963 तक चलता गया, जिसे हम ट्रांजिस्टर्स के नाम से जाना करते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं, ये सेकंड जनरेशन की डायग्राम है, ये फर्स्ट जनरेशन की डायग्राम है। डायग्राम करने में कन्फ्यूजन दिक्कत मत करिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा आएगा थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन है, देखिए थर्ड जनरेशन 1964 से लेकर के 1971 तक है। इंटीग्रेटेड क्राइक्विट्स, ये आप देख सकते हैं डायग्राम, ठीक है। ये इनका यहाँ पर है, ये इसी का ही है, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। अब इसी तरह हमारा आता है फोर्थ जनरेशन। तो देख सकते हैं ये फोर्थ जनरेशन है, 1972 से 2010 तक चला है, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना करते हैं। इसमें और इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर इसका और इसमें इतना ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे यहाँ पर
फिफ्थ जनरेशन, है ना, हमने थर्ड और फोर्थ की बात कर ली, अब हम देखेंगे फिफ्थ जनरेशन जो 2010 से लेकर अभी तक अबव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जे कि देख सकते हैं आजकल हमारे घरों में या ऑफिस में आप देखे होंगे, कैफ़े में देखा होगा आपने, इस तरह के कंप्यूटर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को कंप्यूटर जनरेशन अच्छा लगा हो देखने में। तो वीडियो उसमें यहाँ तक आप लोग बने तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ देखेंगे। टोटल विंडो एक्सपी वीएसटी 7 8 10, ये ज़्यादा खास ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर स्क्रीन फिग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर में कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखिए ये आइकन होता है हमारा आइकन। ठीक है, ये डायग्राम समझाने के लिए ज़्यादा वैसे नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर टाइम शो होता है, आप देखे होंगे यदि कंप्यूटर या लैपटॉप होता है तो यहाँ पर हमारा टाइम शो होता है। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर स्टार्ट बटन होता है कंप्यूटर में। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर होता है वो पॉइंटर होता है, यहाँ पर हमारा टास्क बार होता है, यहाँ पर टास्क बार। ठीक है, और अब पूरे को डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे आप। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को बड़ा करते हुए जूम कर लिया ताकि आपको भी क्लियर दिखे। तो व्हाट इज डेस्कटॉप, डेस्कटॉप क्या होता है, ये रहा क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज डेस्कटॉप। तो व्हाट इज डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप इज स्क्रीन वर्क अपर इन फ्रंट ऑफ यूज ऑफ व्हेन वी स्टार्ट अ कंप्यूटर। तो ये क्या है, जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं ना, जैसे कि ये कंप्यूटर है, जब हम इसको चालू करते हैं तो क्या होता है, डेस्कटॉप आप हमारे सामने, यानी कि क्या बोला है यहाँ पर, अपर बोला है ना, तो हमारे सामने ऊपर में फ्रंट हमारे सामने आकर के ये काम स्क्रीन चालू होकर काम करना शुरू कर देता है। आप देखे होंगे जिनके पास कंप्यूटर हैं, तो जैसे कि हम देखिए, जैसे कि हम ये कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर को हमने चालू करते हैं तो आप देखते होंगे यहाँ पे गोल 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 प्रोसेस लेता है घूमने का, इस तरह छोटा सा आइकन होता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, जब हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो डेस्कटॉप हमारे सामने, यानी कि आपके सामने ऊपरी स्क्रीन पर काम करना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरह हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज आइकन। ठीक है, आइकन क्या है, ये चीज़ आइकन है ना, आइकन क्या है। तो आप देखिए, आइकन आर द स्मॉल पिक्चर ऑफ एनी प्रोग्राम। ठीक है, स्मॉल पिक्चर प्रोग्राम और फाइल विच इज लोकेटेड ऑन डेस्कटॉप। इसका मतलब क्या है, समझने की कोशिश करिए। इसका कहने का मतलब ये है कि आइकन प्रोग्राम की एक छोटी सी तस्वीर है ना। आइकन जैसे कि हम इसमें देखते हैं कुछ भी जो मोबाइल पे होता है तो हम क्या बोलते हैं, ऐप है, मगर इसमें हम क्या बोलेंगे, आइकन कह सकते हैं। ठीक है, ये सब हमारा क्या आइकन है। तो इसी तरह आई होप कि आप समझते होंगे, है ना। तो ये आइकन प्रोग्राम की एक छोटी तस्वीर है और फाइल है जो डेस्कटॉप पर क्या है, लॉक है, लॉक ऑन डेस्कटॉप पर लॉक है। व्हाट इज टास्क बार, टास्क बार क्या है, तो टास्क बार इज बार विच इन लोकेट वेरी बटन ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन। तो इसका मतलब समझिए, टास्क बार एक बार है। ठीक है, ये क्या, टास्क बार एक बार है जो कंप्यूटर स्क्रीन, यहाँ की स्क्रीन पर बिल्कुल नीचे होता है। यहाँ पे देखिए, ये रहा, बोला ना बिल्कुल नीचे होता है, इसे समझने का है बस। देखिए, आप उनको समझ में आना चाहिए, टास्क बार यहीं पर होता है। जिनके पास कंप्यूटर है वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, जिनके पास नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे पिक्चर बिल्कुल क्लीन से दिखाया गया है, आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस। अब हमारे इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, तो आई हो
कि हम इसे भी समझाने में सक्षम रहेंगे। देखिए, इनपुट डिवाइस का मतलब होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर हो या सीपीयू के अंदर हो या माउस के, यानी कंप्यूटर के अंदर जो काम होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो देखिए, इनपुट डिवाइस क्या है, स्कैनर है, ठीक है, कैमरा है, माउस है, कीबोर्ड है, सीडी डीवीडी है, यूएसबी ड्राइव है, चिप है। अब बताइए ये इनपुट कैसे है। देखिए, इनपुट मतलब कि जिसे हम देख सकते हैं परंतु हम उसे छू नहीं सकते या महसूस कर सकते हैं, फील भी बहुत कम होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनपुट कहते हैं। तो देखिए, कैमरा है, कैमरा के अंदर हम कोई फ़ोटो या रिकॉर्ड किया, वीडियो रिकॉर्ड किया तो उसको तो हम देख सकते हैं ना, है ना, उसको हम छू नहीं सकते हैं। माउस हम कंप्यूटर से काम करते हैं या कोई आइकन हम स्टार्ट करते हैं तो वो क्या है, कंप्यूटर के अंदर स्टार्ट होता है, ये सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। कीबोर्ड, जैसे कि हम कुछ वर्ड लिखते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर लिखाता है, ठीक है। यूएसबी, इस पर हम कोई फाइल या इसमें कुछ ऐड करते हैं या कुछ स्टोर करते हैं तो इसमें भी स्टोर किया जाता है ना। तो इसमें क्या है, ये सब इसमें भी सब ऐड सामान होता है जो कि हम देख सकते हैं बट छू नहीं सकते। इसी तरह आउटपुट है, आउटपुट में ये रहा हमारा आउटपुट। एक बार हम पहले इनपुट की परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पर है इनपुट डिवाइस जिसके जरिए कंप्यूटर में डाल एम के वी के डी के एस यू वी यू एन जल डाला जाता है जिससे उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये कुछ हार्ड ही दे रखा है, आप इसमें ये समझिए, कहने का मतलब साफ साफ ये है कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो जिसके ज़रिए कंप्यूटर में कुछ फाइल या कुछ ऐसा चीज़ रिकॉर्ड या वीडियो बनाना, है ना, रील बनाना, कुछ उसको रिकॉर्ड करना, कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना ही हमारा क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ है वो इनपुट है, ठीक है, मतलब कि उसमें जो काम हो रहा है। अब हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे आउटपुट क्या होता है हमारा, ठीक है। ये हमारा आउटपुट पे आ गए हैं। अब आउटपुट तो देखिए, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्ट, ठीक है, ये गलती से दे रखा है, इसे इग्नोर करिए। अब इसे समझाते हैं हम कि ये सब कैसे। देखिए, मॉनिटर हम इसको छू सकते हैं ना बाहर से। प्रिंटर, देखिए जैसे हम किसी का प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, निकालना है तो क्या हम उसमें पहले कंप्यूटर के माध्यम से निकालेंगे ना, फिर तो वो हमारे कागज़ पे निकल के आ गया ना। जैसे कि कोई फ़ोटो या कोई डॉक्यूमेंट निकलवाना है तो वो कागज़ पे निकल के आ गया तो हम इसे छू सकते हैं, इसलिए ये आउटपुट है। आउटपुट मतलब बाहर की ओर सामान आ रहा है। स्पीकर कैसे, आवाज़ इससे बाहर की ओर आता है, हमारे कानों तक सुनाई आता है, इसलिए स्पीकर है। प्रोजेक्टर, ठीक है, इसमें भी एक अलग तरह का काम होता है। देखिए, आप देखिए आउटपुट का परिभाषा क्या है, तो जिसके ज़रिए कंप्यूटर से, ये भी उसी तरह बोला है, शो होता है, उसे आउटपुट कहते हैं। मतलब कि जो कि हम आपको साधारण लैंग्वेज में बता देते हैं कि जो आउटपुट उसे कहते हैं जो कि हम कंप्यूटर में डाले हुए सामान को फिर हम उसे बाहर निकालते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे पास प्रिंटर से अच्छा कोई उदाहरण नहीं है। चाहे ये भी अच्छा उदाहरण है, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये टॉप उदाहरण है, इसके एग्जाम्पल है। अब हम इसका बात करेंगे फुल फॉर्म, ठीक है। ये सब भी वही है जो कि हमने अभी ऊपर आपको बताया था, ये सब भी वही है, तो इग्नोर करिए, कोई खास नहीं है। मॉनिटर, प्रिंटर, वहाँ पे हमने डायग्राम की साथ साथ तो आपको समझाने की पूरी कोशिश करिए। यदि आपको समझ नहीं आता तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए जिससे कि आपको अच्छा से समझ आए, और हो तो कॉपी पेन लेकर के इसे नोट भी कर लीजिए, क्योंकि नोट क्या हुआ, हमें अपने हाथों से लिखा हुआ बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये वैसे तो ये भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा लिखा हुआ है फाइल, तो आई हो कि आपको अच्छा से इसमें भी समझ आता होगा। देखिए, फुल फॉर्म हमारा बोलता है, देखिए ये
अपन का फुल फॉर्म है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि ये स्कूल टाइम में जिसके स्कूल में कंप्यूटर है तो उनको तो पता होगा, और जैसे कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते उन्हें नहीं पता होता है, या किसको गवर्नमेंट स्कूल में कंप्यूटर नहीं सिखाया जाता है, तो उसके लिए देखिए मतलब जो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो देखिए SMP, देखिए SMP, 1 मिनट में इसको जूम कर लूँ ताकि आपको भी क्लियर दिखाई दे, ठीक है। ये फुल फॉर्म है, देखिए यहाँ है SMPS, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्विच मोड पावर स्विफ्टली, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का फुल फॉर्म आपने कई बार सुना होगा, CPU। तो CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और इसको आपको आगे इसकी बात करेंगे। अब रोम क्या होता है, तो रेड ओनली मेमोरी, ठीक है। आप देख सकते हैं रेड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम क्या होता है, रोम आप लोगों ने सुना होगा, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। DVD क्या होता है, तो DVD का फुल फॉर्म दूसरों से पूछ सकते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क। अब LCD, सभी के घर में LCD LED होता है ना, तो LCD का देखिए, LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है ना। आप किसी को चिढ़ाने के लिए इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, देखिए LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। अब LED, सबके घर में LED लाइट भी होता है ना, कई तरह के रंगीन, तो लाइट इमिटिंग डियोड, ठीक है ना, और यहाँ पर है हमारा VDU, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना। सही है, मेरे हिसाब से डबल आ गया, कोई बात नहीं। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, तो कोई बात नहीं, मिस्टेक से हो गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे व्हाट इज CPU क्या है हमारा, तो देखिए व्हाट इज CPU, तो दिस मेन यूनिट ऑफ कंप्यूटर, क्या है ये हमारा कंप्यूटर, मैं इसे स्मॉल कर लेते हैं हम, है ना। तो व्हाट इज CPU, तो CPU, 1 मिनट, यहाँ पे रेड अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे रेड से लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो देखिए दिस इज मेन यूनिट ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर का मेन भाग है, ठीक है। CPU को मेन भाग बोला जाता है कंप्यूटर का, ठीक है, एक मुख्य इकाई है ये, कंप्यूटर को इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। CPU इज स्मॉल चिप इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर और दिस कॉल्ड मदरबोर्ड, तो क्या है देखिए, जो कंप्यूटर पर स्थापित है, ठीक है, इंस्टॉल्ड स्थापित है एक छोटी सी चिप के रूप में, ठीक है। दिस इज मदर बोर्ड, ऐसे मदर भी कहा जाता है, ठीक है ना। कोई पूछे कि कंप्यूटर का मदर कौन है, तो दिस इज कॉल्ड मदर, ठीक है, बोर्ड इसे मदर बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का मदर कौन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, CPU का, ठीक है। अब हमारा लास्ट है, अब इसके भी फुल फॉर्म होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर के फुल फॉर्म होते हैं ना, तो उसी तरह इनके भी फुल फॉर्म है, देखिए कीबोर्ड का फुल फॉर्म, ठीक है। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये हो गया जूम, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आता होगा, यहाँ तक आप लोग बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हम यहाँ आ गए, अब देखिए यहाँ पे कीबोर्ड का फुल फॉर्म है, देखिए KEYBOARD कीबोर्ड है, ठीक है। अब देखिए की कैसे होता है, कीस, जिसे हम हिंदी में कुंजी कहते हैं, ठीक है ना। ई से इलेक्ट्रॉनिक, वाई से ईट मतलब कि अभी तक, बी से बोर्ड यानी मंडल, ओ से ऑपरेटिंग, ठीक है ना। ए से A to Z मतलब कि उसमें पूरे कीबोर्ड में आपने देखा होगा A से लेकर पूरा Z तक हमारा क्या अल्फ़ाबेट सब लिखे होते हैं ना। आर से रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, ठीक है ना। डी से डायरेक्टली मतलब सीधा रूप से संचालित है ये, ठीक है।
बोर्ड, ठीक है ना। आई हो कि आपको ये अच्छा लगा हो कि कीबोर्ड का भी फुल फॉर्म होता है। आप अपने फ्रेंड हो, आपके फ्रेंड्स यदि आपके सामने ज़्यादा ही इंटेलिजेंट बनते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताओ, कीबोर्ड के फुल फॉर्म बताओ, है ना। इसी तरह अभी आपको और भी कुछ फुल फॉर्म मिल जाएंगे, रिलैक्स। इसी तरह अब देखिए, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड भी एक हमारा क्या है, इनपुट है। क्योंकि इनपुट डिवाइस कैसे, जैसे हम कीबोर्ड को पे कुछ भी दबाते तो वो कहाँ, हमारे हाथ पे तो नहीं ना आता, हमारे दिमाग में भी नहीं आता, तो वो कहाँ लिखाता, कंप्यूटर के अंदर लिखाता है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर भी कुछ भी काम होना वो क्या है, इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड प्रमुख रूप से टेक्स्ट लिखने में किया जाता है। टेक्स्ट मतलब कि जो ABCD ये सब क्या है, टैक्स है हमारा एक तरह से, ये सबको टैक्स कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, कंप्यूटर भी ना कई टाइप्स के हमारे पास होते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, टाइप ऑफ कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड। अब देखिए, कंप्यूटर भी 2-3 तरह के होते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड जिसमें कि 101 से लेकर के 105 तक क्या होते हैं, उसमें कीज होते हैं, ये ना बटन, उसमें 101 से लेकर के 105 तक होते हैं। फिर हमारे पास होते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड, ठीक है, अबव, जो कि अभी तक भी है 105 की के, ठीक है। फंक्शन की जैसे कि आपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पे देखा होगा F1, है ना, F2 करके लिखे होते हैं, तो ये हमारा F1 से लेकर के हमारे पास होता है F12 तक। आपने कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाली लाइन में देखा होगा, या तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, इसमें है तो कहाँ पर है, जैसे कि माना ये कीबोर्ड है, तो इसी तरह अब इस वाली लाइन में देखेंगे, कंप्यूटर की इस वाली लाइन पे देखेंगे F12 तक लिखा होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें नंबर भी होते हैं, जो 1 से लेकर 9 तक, यहाँ पे देखिए नंबर होते हैं हमारे पास, यहाँ पर नंबर होते हैं 1 से लेकर 9 तक, 0 भी होता है, ठीक है। ठीक है, और इसमें सिंबल्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह हम देखेंगे आगे, ठीक है। माउस फुल फॉर्म, माउस के फुल फॉर्म क्या है, तो माउस का आविष्कार किसने किया था, यदि कोई पूछ ले तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, डॉक्टर डगलस जे बार्ड ने 1964 में किया था। अब बोलिएगा आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो आप भी पहली बार पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे। अब बच्चा को पढ़ाने के लिए बच्चा ही ना बनना पड़ेगा, तो घबरा मत जाइएगा, ठीक है ना। कोशिश है पूरी समझाने की। देखिए यहाँ पे माउस का आविष्कार किसने किया था, तो डॉक्टर डगलस एंजेल बार्ड ने 1964 में किया था, ठीक है। कंप्यूटर कब हुआ था, है ना, आविष्कार 1901 तो हुआ था हमारा कंप्यूटर 1822 में, ठीक है, आविष्कार सबसे पहला। और देखिए माउस का आविष्कार कितना साल बाद हुआ, ठीक है। अब इसी तरह माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम जब माउस से कुछ वर्क करते हैं तो वो हमारे सामने कंप्यूटर के अंदर काम होता है। कंप्यूटर के अंदर काम होना मतलब कि वो इनपुट डिवाइस है, और है ना, इसकी सहायता से हम किसी भी फंक्शन पर आसानी से क्लिक कर सकते हैं। इसमें 2 बटन होते हैं, लेफ़्ट की और राइट की, तथा इसमें स्क्रॉल व्हील भी होता है। अब देखिए माउस में आप देखे होंगे, जैसे कि ये माउस है, ठीक है, माउस नहीं, सॉरी, मैं माउस बना नहीं पाऊँगी, बट कोशिश करती हूँ समझाने की पूरी, ठीक है। अब देखते होंगे यहाँ पर एक जो
गोल सा पहिए सा होता है ना, उसी को कहते हैं स्क्रॉल व्हील। ठीक है, गोल 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 घूमता है। अब एक इधर बटन होता है और एक इधर, तो उसी को लेफ़्ट राइट कीज बोलते हैं। और बीच में हमारा क्या होता है, स्क्रॉल बटन होता है, जो कि हम ऊपर को देखिए, जैसे कि स्क्रॉल बटन से क्या काम होता है, ये इस तरह ऊपर नीचे किया जाता है फंक्शन को। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। माउस का हो गया हमारा। अब हम देखेंगे माउस फुल फॉर्म। माउस के भी फुल फॉर्म होते हैं, घबराने का नहीं। देखिए, कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है, कीबोर्ड का फुल फॉर्म होता है, माउस का फुल फॉर्म होता है। तो देखिए, एम से क्या होता है, मैन्युअली। ठीक है, ओ से ऑपरेटिंग मतलब संचालित, और यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, सिलेक्शन यानी चयन करना। ठीक है, हम इससे सिलेक्शन करते हैं ना कि हमें इस पे जाना है, उस पे जाना है, हमें ये टास्क को खोलना है, हमें ये डिवाइस पे जाना है। ठीक है ना। और ई से इंक्वायरमेंट और ऐसे उपकरण यानी कि सर्च करने में काम आता है। ठीक है ना। आई हो कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर भी करिए आपके फ्रेंड्स लोगों के पास भी। ये आप देख सकते हैं, इससे आपके एग्ज़ाम में भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना। आपसे उम्मीद है कि आप इसे समझें और वीडियो को लाइक करें। प्लीज़, वीडियो बनाने में थोड़ी बहुत तो मेहनत लगती है। थैंक यू।